Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Rabbul Izzat, the most gracious and the most merciful. एक मौजू है, मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए और ज़रूरी भी है। ज़रूरी है नहीं, ये इस लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह आपको खुद ही एहसास हो जाएगा और ख़ुद ही आप डिसाइड करिएगा कि वाकई ज़रूरी है या नहीं है। वैसे टॉपिक तो बच्चों के लिए है, बच्चों को बताना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स इसको देखें और बताइएगा क्या इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो आप भी बताइएगा, और ज़रूरी है नहीं है तो आप देख लीजिए, इसको खुद डिसाइड करिएगा। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। खैर, माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के अंदर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स का बास बन रही है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स में क्या है, इस लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक का पता चलेगा, क्या कॉन्सेप्ट बच्चों के ख़राब हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखें एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ आपने। ये छोटा सा करेक्टर ड्रॉ किया आपके सामने, इसको हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दें इसको? इसको मैं एक इंग्लिश नाम दे देता हूँ, इसका नाम है जॉन। ठीक है, इस जॉन के अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूँ क्रो, क्रो कहते हैं कौवे को। आप कहेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, इसके एंड में इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा क्यों किया मैंने। अगर इसको क्रो में ऐड कर दें तो क्या होगा, देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको हम नाम भी खुद दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हमने नाम दे दिया जॉन रो, ये हमने नाम दे दिया है। ऐसे कोई मखलूक मौजूद नहीं है, लेकिन हमने इसको इमेजिनरी क्रिएचर बना के इसको कन्वर्ट कर दिया क्रो के अंदर, जॉन को। मजीद में कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कोई जानवर, कोई भी नहीं। मेरे दिमाग में इसको जो एनिमल आ रहा है वो आ रहा है बकरी, और इसमें बकरी ऐड कर देते हैं गोट। ये हमने इसमें गोट ऐड कर दी, यानी कि हमने जॉन के अंदर गोट ऐड करी तो उसका नाम भी हम खुद दे देते हैं। कराची में तो नाम खुद अपने हिसाब से देंगे, जॉन प्लस गोट। तो इसको हमने जो नाम दिया वो दिया हमने जॉनरी का नाम, जॉनरी। क्योंकि जॉन में हमने बकरी ऐड करी है तो हमने इसको एक अपने पास से नाम दे दिया। ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं होती। आगे चलते हैं। अच्छा, मजीद अगर हम इसमें कोई रेप्टाइल ऐड कर दें, मिसाल के तौर पे इसमें हम ऐड कर देते हैं, हम इसमें स्नेक ऐड कर देते हैं। हमने इसमें स्नेक ऐड कर दिया। स्नेक ऐड करके इसके हम कुछ हैंड्स बना देते हैं। ये इसका हमने हाथ बना दिया। ठीक है भाई, थोड़ा सा फिटनेस का ख्याल भी रखते हैं, बॉडी बिल्डर हाथ बना देते हैं। ठीक है, ऐसी कोई मखलूक भी नहीं होती। यानी कि जॉन में हमने स्नेक ऐड कर दिया, क्या बना ये जॉन नेक, जॉन नेक लिख दिया। कोई ऐसा नाम ही नहीं होता। ये टेजोनोमी के हिसाब से हमने नाम भी, इसको टेजोनोमी खुद ही नाम दे दिया इसका। टेजोनोमी का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, किसी को नेमिंग, किसी को नाम देना किस हिसाब से वो अलग बात है, लेकिन ऐसी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करना। ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं होती। अब हम एनिमल के अलावा इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं मशीन्स। मिसाल के तौर पे मैंने जॉन में ऐड कर दिया प्लेन ऐड कर दिया, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन कैसा होता है भैया, ये हमने इसमें प्लेन ऐड किया। जब हमने इसमें प्लेन ऐड किया तो एक नई मखलूक बन गई। ऐसी मखलूक भी कोई नहीं होती। जॉन प्लस प्लेन, हमने इसका नाम रखा जॉन, जॉनेन रख दिया, जॉनेन नाम रख दिया इसका। ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं आती। अब हम कराची में थे तो हमने कराची के हिसाब से बनाई।
हमने कराची में ज़्यादा जो व्हीकल चलता है वो होता है आपका बाइक। हमने इसमें बाइक ऐड करी, बाइक ऐड करी हमने इसमें, ये जंप बाइक का, ठीक है। और ये टंकी लगा दी 70, ये 70 की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, 70 में खुद चलाता हूँ, मेरे पास भी 70 है, या 100 कर लें, 1 to 5 कर लें, ठीक है भाई। इसका स्टैंड जो भी, यहाँ पे टंकी, और ये इसके हैंडल्स, मैंने इसके सर पे हैंडल बना दिए, ठीक है। हमने जॉन में क्या ऐड किया, अल्लाह अल्लाह करे, जॉन प्लस बाइक, तो हमने इसका नाम रख दिया, होंडा ऐड करी ना, तो जोंडा नाम रख दिया इसका हमने। अब जोंडा जैसी कोई मखलूक दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कराची में अभी मेरे भी दिमाग में आई है, ये एक और इमेजिनरी क्रिएचर आ गया। इस तरह करते करते हम कुछ भी बना सकते हैं, सही, जो चाहे बना दें। हम चाहें तो जॉन को चेंज कर देते हैं, किसमें, जॉन को खातून में चेंज कर देते हैं, ये सही है। ये इसके बाद जॉन को हमने खातून में चेंज कर दिया, ये उसके क्लिप भी लगा, ठीक है भाई, यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। हमने जॉन को फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ भी कर सकते हैं, जो दिमाग में आ रहा है, तो जो फेंकना है फेंकें, कोई मना नहीं है। मैंने ये टॉपिक क्यों पढ़ा है, क्या वजह थी, अब मैं आता हूँ असल टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है आपका, मैथोलॉजी। मैथोलॉजी क्या है, इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेजिनरी कैरेक्टर्स के बारे में लिखना, उसको सोचना और एक अजीब सी कहानी मार्केट में फेंक देना, दिस इज कॉल्ड मैथोलॉजी। तो मैथोलॉजी के हिसाब से इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स भी मौजूद हैं, इसका फीडबैक हम लोग देख लेते हैं। इसका फीडबैक अगर हम लोग देखते हैं तो इसका फीडबैक हमें पॉजिटिव मिलता है और निगेटिव भी मिलता है। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या फिर उर्दू लैंग्वेज के अंदर जब हम लोग पोइट्री सेक्शन, शायरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं, जैसे कि सन इज वॉचिंग यू, सूरज आपको देख रहा है, क्लाउड्स आर रनिंग, बादल भाग रहे हैं, जबकि आपको पता है बादल इस तरह भागते नहीं है, ठीक है। इस तरह हम लोग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग को देते हैं, और नॉन लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स खुद अडेप्ट कर लें तो शायरी के अंदर तो इस्तेमाल हो जाती है। इसका एक पॉजिटिव फीडबैक है। तो पोएट्री सेक्शन के अंदर हमारा मिथोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सही रहा, लेकिन इसका नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक, सबसे पहले हम अमेरिकन मैथोलॉजी की बात करें तो अमेरिकन मैथोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले उन्होंने एक डिज्नी की मूवी दे देते हैं, उसका नाम है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस के अंदर दिखाया गया है एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक गॉड दिखाया गया, गॉड के बच्चे होते हैं। गॉड जो होता है वो शादी कर लेता है, जो शादी किससे करता है, अपनी बहन से शादी करता है। अपनी बहन से जब वो शादी करता है तो उसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस जो होता है वो गॉड होता है, उसकी गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स खड़ा करने की कोशिश करी जाती है, मतलब उल्टी सीधी चीज़ है, एक ऐसा केमिकल बना दिया जाता है जिससे वो गॉड की जो भी उसकी स्टोरी गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म करने की कोशिश की जाती है। वो एक स्टोरी है, उस पर मैं बात नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर एक निगेटिव बात थी। क्या निगेटिव बात थी? वो ये थी कि उसके अंदर दिखाया गया कि गॉड ने शादी करी किससे, एक अपनी सगी बहन से। हम ये वाली बात जानते हैं, दुनिया के अंदर कहीं भी किसी मजहब में नहीं ये चीज़ ज़िना कहलाती है। सेकुलर को छोड़ के, सेकुलर लोगों को छोड़ दें, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी हम लोग जब मजहब को स्टडी करते हैं, किसी भी रिलीजन को स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ हराम, यानी कि टोटली प्रोहिबिटेड इन एनी रीजन। हर रिलीजन के अंदर ये क्या कहते हैं, बहन से शादी करना एक हराम काम है, इसको टोटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई पॉजिटिव करके कि गॉड ने ये काम किया। ये थी एक फिल्म हरक्यूलिस। दूसरी फिल्म पे आते हैं। दूसरी फिल्म दिखाई गई आपका, अल्लाह भला करे, अलादीन। अलादीन मूवी बहुत दुनिया में हिट हुई। उसके अंदर कैरेक्टर दिखाया गया, जैस्मीन दिखाई गई और क्या अलादीन दिखाया गया, और एक कैरेक्टर उसके अंदर जफ़ार। जफ़ार को अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो जफ़ार का जो कैरेक्टर था वो क्या था, उसकी दाढ़ी भी थी, उसके पास एक डंडा था, डंडे को जब वो जमीन में फेंकता था वो सांप बन जाता था।
वो पूरे कपड़े पहनता था और उसको फुल निगेटिव दिखाया गया है। आपको पता है ये हुलिया किसका है? ये हुलिया जो दिया गया है, जो हम लोग पढ़ सकते हैं इस्लामिक परसेप्शंस और यहूदियों के परसेप्शंस के हिसाब से भी, क्रिश्चियन के हिसाब से, ये मूसा अलैहिस्सलाम का हुलिया है जिसको उन्होंने निगेटिव दिखाया गया मैथोलॉजी में। ठीक है, अब आते हैं हम मजीद और चीज़ों की तरफ बात करने से पहले, ये तो डिज्नी मूवीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें काफ़ी फिल्मों के अंदर बहुत सी चीज़ें रॉन्ग दिखाई जा रही है। गर्लफ्रेंड कल्चर भी दिखाया जा रहा है और पोर्नोग्राफी को भी दिखाया जाता है थोड़ा बहुत, और बुरी बुरी चीज़ों को, यानी कि हर गलत चीज़ को पॉजिटिव करके दिखाया जाता है मैथोलॉजी के जरिए। और डिज्नी को कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं आपको पता है? एलोमिनाटीज वाले इसको कंट्रोल करते हैं, या फिर फ्री मेसन्स वाले। तो वो लोग तो किसी मजहब को फॉलो करते नहीं है, किसी को भी नहीं। तो वो लोग इन सब चीज़ों को, हमारी जो सही चीज़ें पॉजिटिव कैरेक्टर को निगेटिव करके दिखाते हैं। अभी एलोमिनाटीज वालों ने मजीद दूसरे मुल्कों में भी एंट्री मारी है, उनके वहाँ पे भी ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है मुसलमानों को, मुसलमानों की कैरेक्टरिस्टिक्स को। दाढ़ी लंबे, आपको सबसे पहले एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसमें, एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड के अंदर जो दिखाया गया निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, निगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया, उनकी दाढ़ी दिखाई गई। दूसरा, इससे यहाँ तक भी आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह हैं, जो मूवीज़ हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉन्सेप्ट खराब करे जाते हैं, और ये बच्चे ही देख रहे होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कल रात को मैंने एक वीडियो आई हुई थी, कहानी, स्टोरी, बच्चों की कहानी, इंडियन हिंदी स्टोरी। उसके में दिखाया गया कि जो उसका जो माड़ू है, पता नहीं क्या कहते हैं माड़ू उनकी ज़बान में, उसको राक्षस होता है, क्या होता है, वो दिखाया गया। उसकी दाढ़ी थी, और जो उनका पॉजिटिव कैरेक्टर था वो कुछ ऐसा था। हम लोग थोड़ा सा मेच्योर कैरेक्टर बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा मेच्योर कर, तो उसकी अभिनंदन वाली दाढ़ी मुंह से दिखाई गई, ये पॉजिटिव कैरेक्टर था। जो निगेटिव कैरेक्टर था उसका मैं थोड़ा सा, ये पॉजिटिव कैरेक्टर ने देखिए इस तरह की चीज दिखाई गई। आइस में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे इसमें मना है शक्लें बनाना, तो इसलिए आइस बना के मैं पूरी डायग्राम कंप्लीट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जो निगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया वो बहुत ही ऐसा करके दिखाया गया। उसकी बकायदा बहुत लंबी दाढ़ी दिखाई गई, बहुत लंबी दाढ़ी दिखाई। लंबी दाढ़ी दिखाने के बाद उसके सींग भी दिखाए गए और उसकी दुम भी दिखाई गई। ये कैरेक्टर किसका है? इससे भी अंदाजा लगा रहे कि हमारे पीछे, मुसलमानों के पीछे कितने पड़े हुए हैं। इस तरह की स्टोरीज वहाँ पे आ रही हैं, और उसमें मैसेज दे रहे हैं इखलास, अच्छी बातें, सारी बातें, इखलास भी सिखाया जा रहा है, और पता नहीं अच्छी बातें भी दिखाया जा रहा है, बुरी चीज़ बुरी दिखाई जा रही है। लेकिन कैरेक्टर से बच्चा सीखता है कि ये किस तरह कैरेक्टर है, इस तरह का तो फला शख्स था, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें आती है, तो इस तरह कैरेक्टर जो है वो बनना नहीं चाहते। अब जब आप, अब एक बात ध्यान में आई है लेकिन फिर वो सेंसर हो जाएगी, इसलिए वो बात छोड़ देता हूँ। चलें, अब आता हूँ मैं मूवीज़ की तरफ। आपने कुछ अर्से पहले मूवी टीवी पे चली, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं उसके कुछ ट्रेलर्स वगैरह देखा। उसमें अवेंजर दिखाया। अवेंजर्स फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि गॉड होता है, गॉड की, तो गॉड का उनका पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, गॉड की पावर खत्म हो गई, गॉड को जैन चाहिए अपनी पावर के लिए। अबे गॉड को पावर की जरूरत है। गॉड का दिखाया गया, गॉड जो है वो खड़ा हुआ है, और उसकी एक बेटी भी दिखाई गई है हरे कलर की, पता नहीं हरे का, गॉड जो है वो पर्पल कलर का है, बेटी हरे कलर की है। अब क्या कह सकते हैं हम, पड़ोसी भी शक जाएगा। खैर आगे चलते हैं। गॉड ने को दिखाया गया, गॉड को जो ना वो थोर ने हथौड़ा मारा, और क्या कहते हैं कैप्टन अमेरिका ने जो ना शील्ड मारी, उसके सर पे आगे लगी, वो ऐसे करके हिल गया। ये एक छोटा सा सीन मैंने देखा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अबे गॉड को पता ही नहीं है पीछे से शील्ड आ रही है, गॉड को पीछे देखने के लिए मुड़ना पड़ेगा। ये गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, ये तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स गॉड के अंदर देना शुरू कर दी। इसी तरह गॉड के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है। गॉड के अंदर क्या उसकी सिफात हैं, खुसूसियात, उसकी सिफात क्या हैं, तो वो हम लोग जब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, से ही इज अल्लाह, ही इज द एटर्नल गॉड, ही बिगट्स नॉट नॉर ही बिगॉटन, नो वन इज को-इक्वल टू हिम। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, उसका कोई हमसर नहीं। इसके हिसाब से हम असेसमेंट कर सकते हैं गॉड का की सिफात क्या है कि वो एक है, ना उसका बाप है ना बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं, वो जिसको जब चाहे जहां चाहे जो चाहे दे दे, ये है गॉड। अब इनका जो हरक्यूलिस को अगर स्टडी करें तो उसको दुनिया खत्म करने के लिए ऐसे करके बिजली निकालता है और ऐसे करके मारता है, और एक दफा उसकी बिजली खत्म भी हो गई थी। बिजली खत्म हो गई तो सोच रहा है क्या करूं, तो गॉड की बिजली खत्म हो गई, पता नहीं इससे अच्छे तो कराची हो गया, कराची का गॉड हो गया, तो यहाँ तो बिजली नहीं है, ये तो केसी वाला गॉड हो गया।
तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये इस तरह का इनको गॉड के कॉन्सेप्ट इनके ख़राब हैं। हमारे बच्चों के गॉड के कॉन्सेप्ट ख़राब किए जा रहे हैं। हमारा हमें पता है हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। तो मुझे लगा कि इस बारे में बात की जाए। और भी बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, बहुत लंबा सोच रहा हूँ लेक्चर रिकॉर्ड करा दूँ, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लोग देखते नहीं हैं। तो आपके बता रहा हूँ कि डिज्नी मूवीज़ और जितने कार्टून्स आ रहे हैं उसके अंदर बच्चों के जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा ख़राब किए जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इनको आप देखिए, इसको बल्कि बच्चों को बोले ना देखें। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ड्यूल लैंग्वेज, पोर्नोग्राफी वर्ड्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो उसको पकड़ लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, और अगर नहीं बचा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ कि भाई हमारा मुस्तक़बिल पाकिस्तान का, दुनिया का जितने बच्चे आ रहे हैं, जो कहीं जहाँ कहीं भी हैं, जिसके भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भी हैं, किसी के भी हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे और सबकी हिफाजत फरमाए, और हमारे इस्लाम को जारी सारी रखें, आमीन। ये मैं दुआ करता ही हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस तरह की दुआएँ किया करें। और मिथोलॉजी के हिसाब से देख लीजिए क्या क्या होता है। मिथोलॉजी का पॉजिटिव करेक्टर ये है कि इसके अंदर आप अपनी पोइट्री सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं सोचकर। मगर पोइट्री सेक्शन आपका इम्प्रूव उसका होगा जब आप लोग एनालाइज करेंगे, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? आप सोचे बैठ के सूरज जो है ये इसी वक्त क्यों निकल रहा है और रात को क्यों जा रहा है, इसकी रोशनी क्या, और बहुत सी इससे डीप चीज़ें सोचेंगे तो आपको सबसे बहुत से आप इंशाल्लाह नॉर्मली कोई सेकुलर बंदा भी होगा उसको अल्लाह का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो जो बाकी जो जितने मेथोलॉजी के हिसाब से गॉड के कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं, बाकी जो करेक्टर ख़राब किए जा रहे हैं, यानी कि सॉरी कॉन्सेप्ट ख़राब किए जा रहे हैं, वो इसी के हिसाब से किए जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को देखिए और मैथोलॉजी को थोड़ा स्टडी करिए। और बच्चे अगर आपका देखते भी हैं तो उनको मैथोलॉजी बता दिए कि स्पाइडरमैन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, विनोम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सुपरमैन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन्होंने क्या किया है, गॉड के अंदर ह्यूमन के अंदर गॉड मिला दिया तो टाइटन बन गया, ह्यूमन के अंदर अगर आपने एनिमल मिला दिया तो म्यूटेंट बन गया, ह्यूमन के अंदर कुछ प्लैनेट्स की खुसूसियत मिला दी तो सुपरमैन बन गया। अबे कोई दीनवानी नहीं है भाई, तुम इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें मिला लो, इसके नहीं फेक कॉन्सेप्ट। खैर यहाँ पे अपना एक छोटा सा मौजूद है ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसको आप लोग सुने और दूसरों को बताएं कि ये चीज़ें खुद ही सुन लें, इसकी मेरी प्रमोशन नहीं करें, मेरे अल्फाज अपने दिमाग में बैठा के दूसरों तक पहुँचाएं, ये बात ज़रूरी है। अगर ये आप लोग नहीं पहुँचाएंगे तो इससे हमारा मुस्तक़बिल ख़राब हो जाएगा। खैर यहाँ पे अपना मौजूद ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।